आप सब, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी, इंडिया द बेस्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट ओनली फॉर सिविल इंजीनियर। दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत झा है और मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं सिविल गुरुजी के मोहाली ब्रांच में। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे दिसंबर मंथ के इंजीनियर जिनका आज बीबीएस की क्लासेस चल रही है, जिनका आज तीसरा दिन है, और वो आपके सामने आके एक ही करके प्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि उन्होंने पिछले 2 दिन के अंदर क्या कुछ सीखा है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अपने एक और इंजीनियर को बुलाते हैं जो यहाँ आएंगे और आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे कि उन्होंने पिछले 2 दिनों के अंदर क्या कुछ सीखा है और कैसा सीखा है। तो आइए बुलाते हैं अपने एक और इंजीनियर को। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो मेरा नाम साइम है, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फुटिंग्स की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास एक फुटिंग है, इसका साइज हम कुछ भी ले सकते हैं, ले लो 1600। और ये हमारी बार्स है, इसका डाया ले लेते हैं 10 और स्पेसिंग ले लेते हैं 150। और ये हमारी दूसरी बार है, इसका भी ले लेते हैं 10 स्पेसिंग 150। तो इसके बाद क्या होता है कि इसकी कटिंग, इसकी जो ये स्पेसिंग रखते हैं वो रखते हैं 50 की। क्लियर कवर, तो इसका हम क्लियर कवर ले लेते हैं 50 का, और इसकी जो डेप्थ होगी वो होगी ले लो 250 का। तो हमने निकालना है पहले कटिंग लेंथ। तो कटिंग लेंथ निकालने के लिए एक फॉर्मूला आती है, तो वो फॉर्मूला है कटिंग लेंथ इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ प्लस इफेक्टिव डेप्थ माइनस बार पे। तो इसके पहला स्टेप क्या करना है, हमने इसकी इफेक्टिव लेंथ, और दूसरा स्टेप है इसकी इफेक्टिव डेप्थ निकालनी है हमें। तो इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए हम निकालेंगे इसकी इफेक्टिव लेंथ। तो हमारी लेंथ कितनी है, 1600 प्लस 1600 माइनस क्लियर कवर है हमारा 50 दोनों साइड से। तो हमारी इफेक्टिव लेंथ निकल के आ रही है 1500 mm। इफेक्टिव डेप्थ हमारी है 250, क्लियर कवर 50, क्लियर कवर 50 हो गया हमारा 150। तो हमारे पास इफेक्टिव लेंथ भी है, इफेक्टिव डेप्थ भी है, तो हम कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। कटिंग लेंथ इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ है हमारी 1500, इफेक्टिव डेप्थ है हमारी 150, आज आप लोगों का कोई 5:30 बजे शुरू हो जाएगा, और इसका जो बेंड होगा वो है 2, और ये 90 डिग्री पे बन रहा है, तो इसका 2D है, 2 इंटू बार का डाया होगा 10। तो कैलकुलेट करते हैं इसका। सोलह सौ 10 mm हमारी निकल के आ रही है कटिंग। इसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है नंबर ऑफ बार्स निकालना। तो नंबर ऑफ बार्स हम कैसे निकालते हैं, वो होता है जो हमने मेन बार का डायरेक्शन लिया हुआ है शॉर्ट डायरेक्शन में, तो उसका अपोजिट लेना होता है लॉन्गर डायरेक्शन में। तो
स्पेसिंग है हमारी 150 की और +1 करना होता है। लेंथ कितनी है हमारी 1600, स्पेसिंग कितनी होगी 150 +1। कैलकुलेट कर लेते हैं 150 +1 तो हमारा निकल के आ रहा है 11.66 निकल के आ रहा है, पर हम ले लेते हैं इसमें 12 नंबर ऑफ बार्स। तो इसके बाद हमने निकालना है वेट। तो वेट निकालने के लिए फॉर्मूला होती है कटिंग लेंथ इनटू नंबर ऑफ बार्स इनटू यूनिट वेट। तो हमारे पास 10 का डाया है तो उसका यूनिट वेट है 0.617। सीएल है हमारा 1610, नंबर ऑफ बार्स है हमारे पास 12, तो ये निकल के आ रहा है हाँ सर, वो आ गए तुम? अगर हम इसको फोन करना चाहिए ना, तो वेट करना, तुम्हारा फोटो सेट हुआ कि नहीं हुआ? अरे फोन तो करना चाहिए ना, वो ठीक है ना। तो जो हमारा वेट निकल के आ रहा है वो है 11.92। तो इसके बाद क्या करना, ये तो हो गया मेन बार का। अब हम निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार का। काट दो तब तक। तो हमने अब निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए। पहले अभी निकाला था मेन बार के लिए, अब हम निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए इफेक्टिव लेंथ हमने निकालनी है पहले। तो पहले हम ले लेते हैं 1600 माइनस क्लियर कवर कितना है हमारा 50, तो कितना हो गया हमारा 1500। इफेक्टिव डेप्थ हमने निकालनी है, इफेक्टिव डेप्थ कितनी है 250 माइनस 250। लेकिन इसमें हमने माइनस करना होता है, जो ये डाया होता है बार का उसका भी हमने लेके चलना होता है माइनस। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक्स्ट्रा लगेगा हमारा -10। ये इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन बार का इफेक्टिव डेप्थ निकालने के लिए होता है। तो कितना निकल के आ रहा है हमारा 140। तो हमारे पास लेंथ है, डेप्थ है, तो हम कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं 1500 प्लस 140। तो ये हमारी अब हम नंबर ऑफ बार्स निकालेंगे। नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए क्या होता है, जो हमने पहले लिया था उसमें लिया था लॉन्गर, उसमें लिया था लॉन्गर, इसमें लेंगे शॉर्टर साइड। सर मैं यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ ही रहूँगा ना। नहीं साइड में यहाँ बैठे सर देख लेंगे
स्पेसिंग कितनी है हमारी, ये देखिए। नंबर ऑफ बार्स निकाल के आ रहा है 12। सर वैसे कौन ग्रेड की स्ट्रेंथ है? अब हम निकालना है वेट। तो वेट निकालने के लिए हमारे पास पहले से ही फॉर्मूला है, कटिंग लेंथ, नंबर ऑफ बार्स और यूनिट वेट। अच्छा वही होती है। 10 का हमारा यहाँ से भी बार का डाया है, तो इसके लिए यूनिट वेट होगा 0.617। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। कटिंग लेंथ इसकी हम आई 1740, नंबर ऑफ बार्स कितना है हमारे पास 12। सर इसमें जो क्वेश्चन है मतलब इंटरव्यू में जो पूछते हैं कौन ग्रेड के रिगार्डिंग, तो उसमें सर यही आते हैं एक तो रेशियो क्या होती है, एक तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वगैरह वो है। अब उसके क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं ना, वो एट ए टाइम नहीं आते हैं, उसका है पीडीएफ नहीं होते ना, वो तो ऐसे ही क्वेश्चन बेसिक वाले होते हैं। तो ये हमारा इसमें आ गया आंसर। तो आशा करता हूँ आप सबको समझ आया होगा। तो चलिए, थैंक यू। हेलो व्यूअर्स, तो कैसा लगा आपको आज की हमारी प्रेजेंटेशन में? उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये प्रेजेंटेशन आपको पसंद आ रहा होगा और आपने बिल्कुल सीख लिया होगा कि कैसे हम किसी भी फुटिंग का बीबीएस कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए कैसे उसका कटिंग लेंथ निकाला जाता है, कैसे उसके नंबर ऑफ बार्स निकाले जाते हैं, कैसे उसका यूनिट वेट निकाला जाता है। तो अगर आप भी ऐसी टेक्निकल नॉलेज सीखना चाहते हैं तो आप भी हमारा सिविल गुरुजी का हार्ड 60 डे चैलेंज ले सकते हैं। और हार्ड 60 डे चैलेंज लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपना मोबाइल फोन उठाना है और डायल करना है 9111001234 पर हमें कॉल करना है, या फिर अगर आप चाहें तो आप सिविल गुरुजी मोहाली ब्रांच विजिट कर सकते हैं और यहाँ आकर भी अपनी सीट बुक कर सकते हैं। सो थैंक यू।